आइए देखते हैं इस प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 मार्क्स का पूछा गया प्रश्न है और 2024 में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको होल स्क्वायर, तो इसका मतलब समझिएगा नहीं कि परिमेय संख्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहला दिमाग में ये बात रखिए, जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, तो हमारे पास 2 + का √2 है, सॉरी 3 है, नहीं 3 का होल स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² माइनस प्लस में है ना, तो +2ab + b²। एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला में है, a के जगह पर हमारे पास 2 है, b के जगह पर √3 है, प्लस b का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 √3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 7 + 4√3। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। जब हम लोग जानते हैं, जब हमको क्या सिद्ध करना हो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, तो उसको क्या मानते हैं जी, परिमेय संख्या मान करके चलते हैं। उसके बाद जब हमको पता चल जाता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तब हम लोग कह देते हैं कि जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि 7 + 4√3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p क्या हो सकता है जी, p पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक p क्या हो सकता है, p और q हो सकता है, या सहअभाज्य p q हो सकता है, यानी कि जो है दोनों को बट्टे में लिखेंगे तो और भी कटने वाला अंक नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं 7 + का 4√3, इसको बराबर लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चाहे जहां p और q सहअभाज्य है। ध्यान से समझना है जी, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज है हम वही लिख रहे हैं और वहीं आपको समझ जाना है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, और ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, कभी नहीं आया वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं आएगा, नहीं तो अक्सर आते रहता है। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, ठीक है, अब देखिए ऐसे मान लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, जो दिख रहा है ना, इस पूरा को इधर लाएंगे, किसी तरह हम लोग √3 को, यानी कि रूट में जो संख्या रहेगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में हो और उसको अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो उस समय हम लोग कोशिश क्या रहेगा जी, जो रूट में रहता है उसको एक तरफ और जो बाकी रूट में नहीं रहता उसको दूसरी तरफ रखे। यह हमारा क्या रहेगा जी, हमेशा टारगेट रहेगा। कब, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ में आए, उसको अपरिमेय सिद्ध करना हो। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे 4√3 को रहने देंगे, ये जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस करेगा, यानी कि p/q - का 4। अब देखिए यहाँ पे 4√3 बराबर हमारा हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम करेंगे तो हमारा q आ जाएगा, तो p - का 4q, यानी कि q से 4 में गुना हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है गुना में ही जाएगा तो भाग करेगा, भाग का मतलब यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास √3 बच गया, p - 4q बट्टे का q, और यहाँ 4 आया तो क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया। अब ऐसा मत करिएगा कि यहाँ से और यहाँ से 4q दिख रहा है, 4q दिख रहा है तो काट दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, गुना में रहता तो काट सकते थे। अब देखिए, ठीक है, चूंकि हम अभी ये बतलाए हैं, ये आपका क्या होता है जी, दोनों पूर्णांक होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि p व q पूर्णांक है, ये बात हम लोग जानते हैं ना जी, इसीलिए लिखे हैं चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। हम पहले ही बतला दिए जी, जो अब हमारा परिमेय संख्या होता है वो पूर्णांक ही होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक वो चाहे प्लस हो माइनस हो, ठीक है, जब भी 2 को पूर्णांक जोड़िएगा तो हमेशा हमेशा एक नया पूर्णांक देगा। क्या देगा, नया पूर्णांक देगा ही देगा। अब देखिए
मतलब पूर्णांक देगा। अब कहिएगा 4 माइनस 2 करिएगा तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक। अब दोनों का माइनस करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, नया पूर्णांक मिला, लेकिन पूर्णांक मिला, दूसरा कोई चीज नहीं मिला। ठीक है, जब P और Q पूर्णांक है तो यहाँ पे देखिएगा P और Q जुड़ रहा है, ये 4 से गुना हो रहा है तब भी पूर्णांक मिलेगा, जोड़ हो घटा हो गुना हो तब भी हमारा क्या मिलेगा जी, पूर्णांक ही मिलेगा पूर्णांक को करने पर। तो देखिए ये दोनों जो है Q P और जो है Q का है पूर्णांक है, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो भी पूर्णांक मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ये भी हमारा पूर्णांक है, यहाँ पे पूर्णांक में गुना हो रहा है 4 से, तो ये भी हमारा पूर्णांक, तो चूंकि जब लिख दिए हैं तो इसलिए लिख सकते हैं, यानी कि इसके आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं P माइनस का 4Q, P माइनस का 4Q ना है, P माइनस का 4Q वो आपका 4Q भी एक पूर्णांक है। जब ये दोनों पूर्णांक है इसका मतलब ये भी कह सकते हैं पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक को जोड़िए घटाइए गुना कीजिए आपका हमेशा पूर्णांक मिलेगा, इस आधार पे कहे हैं। इस बात को देखिए ध्यान रखिएगा, तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ज़्यादा जो है समझाने पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हो गया, यानी कि जब ये और ये हमारा क्या है जी, पूर्णांक है, इसका मतलब ये हमारा पूरा परिमेय संख्या है, पूरा परिमेय संख्या है ना। जैसे यहाँ पे हमने कहा दिया जी ये परिमेय संख्या है तो इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक है। उसी तरह यहाँ भी तो कह सकते हैं जब ये दोनों पूर्णांक है और दोनों P बाई Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है जी, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए कितना 4 माइनस सॉरी P माइनस का 4Q बट्टे का 4Q एक परिमेय संख्या है। इस बात को हम कह सकते हैं कि इतना जो है क्या जी, परिमेय संख्या है, सिंपल। अब देखिए लेकिन इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, लेकिन 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 अगर हम लोग समीकरण 1 में देखते हैं, समीकरण 1 में तो ये तो हम लोग जानते हैं क्या जी है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये बतलाए हैं और ये हम लोग पहले ही से जानते हैं √√3 क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, लेकिन समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से आपका बराबर है √√3, लिख लीजिए एक बार, √√3 बराबर है आपका P माइनस का 4Q बटे का 4Q के। अब लिखेंगे, हम जानते हैं है कि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। क्या जी, हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता, दोनों का दिशा अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हम माने थे परिमेय संख्या, ये गलत मान दिए थे हम, तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व का मतलब पहले, और पहले का मतलब यहां पे आ रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना यानी कि कल्पना गलत है, यानी कि हमने जो पहले माना वो गलत है, यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या माना वो गलत है। जब गलत है, जब परिमेय संख्या है नहीं तो परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या जब नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः क्या है जी, इस पूरा को लिख देंगे 2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा जी, PROVED क्या हो गया, सिद्ध हो गया। सिंपल सा इतना जो करिएगा, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है, समझा करके बतलाए हैं, इसीलिए ज़्यादा समय लगा है, पहला कंडीशन। दूसरा बात, ये थोड़ा आपको लंबा दिख रहा है, क्योंकि आप इसको समझ लीजिएगा तो ये आपको लंबा नहीं दिखेगा। सिंपल सा जैसे जैसे स्टेप पे बढ़िएगा वैसे वैसे आप आसानी से बना पाइएगा। लेकिन हम कहते हैं कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है, एक बार में समझना है, 2 बार में समझ में आना चाहिए, लेकिन समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम बतलाएं और आपको समझ में नहीं आए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बतलाइए, तो शेयर कर दीजिए जी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।